Hello students, this is the continuation of the previous video part 2. Now open page number 36. Bhagat Singh, the next revolutionary. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of Lalpur district in Punjab. So Bhagat Singh is a well-known revolutionary. A film is also made on his life. He was born, उसका जन्म कब हुआ था? 28 September 1907 in Banga village of Lalpur district in Punjab. He studied European revolutionary movements and was attracted to anarchist and Marxist ideologies. So यूरोपियन मूवमेंट्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने पढ़ा था किताबों में और लड़कर अपने देश के लिए आज़ादी लेना, ये सब बातें उनको इंस्पायर कर रही थी। जो बुक पढ़ी थी उसमें एनार्किस्ट यानी यूजिंग वायलेंट मीन्स लड़ झगड़ के भी अपने देश के लिए आज़ादी लेना, ये विचारधारा उनके मन में थी वो किताब पढ़ने के बाद। He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the rank of the Hindustan Republican Association to become one of its main leaders. और ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ को जुस्सा थी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लीडर बन गए, वो सब में इन्वॉल्व थे एंड वो इन्वॉल्वमेंट के कारण वे एक लीडर बन गए। और किसके लीडर बन गए? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव, भगवत चरण एंड यशपाल while he studied at Lahore National College. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8th April 1928. Then he came into contact. किसके कांटेक्ट में आए? तो सुखदेव, भगवत चरण एंड यशपाल, जब वो लाहौर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। देन भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ने बॉम्ब फेंका। कहाँ पे बॉम्ब फेंका? लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन 8th April 1928. Their main objective was to draw the attention of the British government. They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। सो उन्होंने बम फेंका था। तो बम फेंका था, उनका उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो बम फेंकना उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, पर सबको ये बताना चाहते थे कि वे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स को भी बताना चाहते थे कि वो स्वराज लेके ही रहेंगे। और उसके बाद बॉम्ब फेंकने के बाद वो लोग वहाँ से भाग सकते थे। दे कुड हैव एस्केप्ड, वो लोग वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उनका इंटेंशन, उनका इरादा यह नहीं था और उनको ब्रिटिशर्स उनको कोर्ट में ले जाए और उनकी बातें सब लोग सुने, इसीलिए वो लोग वहाँ ही खड़े रह गए। एंड देन स्टार्टेड शाउटिंग द स्लोगन्स, और स्लोगन्स बोलने लगे इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी की लड़ाई चालू रहे और हम जीते, साम्राज्यवाद का नाश हो, आपका राज है उसका नाश हो, ब्रिटिशर्स का जो राज है उसका नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो, जो मजदूर लोग हैं वो सब एक हो जाए, सब में एकता हो। They dispersed pamphlets with a revolutionary message, fired shots in the air, and then surrendered themselves peacefully. After that, they were taken to the court. उन लोगों को अदालत में ले गए। वहाँ उन लोगों ने बहुत सारे पैम्पलेट फेंके
ताकि लोगों के पास पहुंच सके। और उन्होंने हवा में बहुत सारी गोलियां चलाई। किसने चलाई? फायर शॉट्स इन द एयर एंड देन सरेंडर्ड देमसेल्व्स पीसफुली। और उसके बाद शांति से उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। भगत सिंह, सुखदेव and Rajguru killed British officer Saunders to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trio was hanged on 23rd March 1931. Then the trio means the three were together. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. ये तीनों ने जोड़ी ने सॉन्डर्स ब्रिटिश ऑफिसर था उसको मार डाला बदला लेने के लिए। किसका बदला? सॉन्डर्स नाम के ऑफिसर ने पंजाब का शेर जिसे बोलते थे लाला लजपत राय को लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। और उसका बदला लेने के लिए, सॉन्डर्स को मारने के लिए ये तीनों लोग को फांसी की सज़ा दी गई। सो दिस थ्री द ट्रायो they killed British officer Saunders because this Saunders had killed Lala Lajpat Rai, and so all the three were hanged. उन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। तो भगत सिंह ने क्या कहा? दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो भगत सिंह ने क्या लिखा था कि मेरे वतन के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं निकलेगा, दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, यानी मेरे वतन के लिए जो प्यार है मेरे दिल में वो कभी नहीं निकलेगा, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, और मेरी जो शरीर है, डेड बॉडी है, उसमें से भी देश की मिट्टी की खुशबू आएगी। नाउ पेज नंबर 37. The next revolutionary, Shyamji Krishna Varma. Shyamji Krishna Varma was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. So this Shyamji Krishna Varma was another revolutionary and was born on 4th October 1857. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. फॉरेन कंट्रीज़ में भी उन्होंने ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चालू रखी। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वहाँ फॉरेन कंट्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी in London on 18th February 1905. फिर उन्होंने देश का ही रूल लग जाए ऐसी सोसाइटी बनाई on 18th February 1905, and the name was Indian Home Rule Society. उनके घर में ही ऑफिस चालू किया और इसका नाम दिया इंडिया हाउस। इट्स ऑफिस वॉज इन हीज हाउस, अपने घर में ही ऑफिस चालू किया, एंड इट वॉज गिवन द नेम इंडिया हाउस। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो देश के बारे में न्यूज़ फैले इसीलिए उन्होंने एक मैगज़ीन भी चालू किया जिनका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यानी इंडिया के जो समाज था उनकी बातें। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा in the revolutionary activities. So these were the all other persons, ये सब लोग थे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में साथ देते थे। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस। इन 1909 CE, मदन लाल ढींगरा shot dead Sir William Weil near Trafalgar Square in London
for which he was hung to death. और उनमें से एक जो थे मदन लाल ढींगरा, उन्होंने सर विलियम वाइल को ट्रैफल्गर स्क्वायर लंदन में गोली चला के उसको मार दिया। एंड फॉर दैट, उसके लिए उनको फांसी की सज़ा हुई। फीलिंग unsafe in London, Shyamji Krishna Verma shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland and he died in 1930 CE. So now, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो वहाँ पे सेफ नहीं थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो पेरिस चले गए। वहाँ भी उनको खतरा था ब्रिटिशर से, वहाँ से वे स्विट्ज़रलैंड चले गए। एंड इन 1930 CE उनकी मृत्यु हो गई। थिंग्स टू नो, द अर्न्स ऑफ एशेज ऑफ श्यामजी एंड हिज वाइफ भानुमती वर ब्रॉट टू इंडिया on 4th September 2003 at Mandvi. A memorial called Kranti Tirth dedicated to him was built and inaugurated in 2010 near Mandvi. श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी वाइफ दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी जो राख थी वो लोग ले आए मांडवी कच्छ, एंड वहाँ पे उन लोगों की याद में एक मेमोरियल बना जिसका नाम था क्रांति तीर्थ, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड, उनका उद्घाटन हुआ 2010 नियर मांडवी। फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड to earlier activists of Indian independence movement are constructed and the urns containing ashes are kept there. And the building replica means same copy, उसके जैसा ही, इंडिया हाउस के जैसा ही बनाया, and it was dedicated and to them, and their urns containing ashes, जो उनकी राख थी वो वहाँ पे रखी थी। The urns were traveled throughout Gujarat to pay them due homage. Then the last revolutionary which we are going to study is Madame Kama. Madame Kama was born on 24th September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was an associate of Shyamji Krishna Verma in establishing Indian Home Rule Society. So this was a lady who was a revolutionary named Madame Kama. उनका जन्म 24 सितंबर 1861 में मुंबई में हुआ था। वो लंदन में रहते थे from 1902 to 1907, एंड इन 1905 वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जुड़ गए टू एस्टैब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी। शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस held in Stuttgart of Germany in 1907 CE, and in this conference she unfurled the tricolor flag with the slogan वंदे मातरम। और ये मैडम कामा, उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, एंड ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे था, स्टटगार्ट ऑफ जर्मनी। एंड ये कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना तिरंगा पहली बार फहराया, अनफॉल द ट्राई कलर फ्लैग, अपना तिरंगा, अपना फ्लैग उन्होंने पहली बार फहराया, एंड वो स्लोगन के साथ वंदे मातरम। नाउ टर्न योर पेज नंबर 38। थिंग्स टू नो, द फ्लैग unfurled by Madame Kama had 8 lotus flowers representing the 8 provinces. The sun and the moon had been displayed as Hindu-Muslim unity. तो उस टाइम का जो तिरंगा था, जो फ्लैग था,
वो अलग था अब जो है उससे। वो फ्लैग पे 8 लोटस फ्लावर्स थे जो 8 प्रोविंसेस थे, राज्य थे, वो बता रहे थे। और सन और मून का पिक्चर था जो बता रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम एक है। देयर इज़ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। So students, here we complete chapter number 5. For homework, you have to write the answers in your workbook.